साहेब गुरु तेरा ही आश्रम। बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं ज्योतिष शास्त्र की। शुरुआत करने से पहले अपने मन को एकाग्रत करो और पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगो। पूरी दुनिया में शांति रहे, सब जगह भाईचारा बना रहे और हर इंसान विद्वान बन जाए। तो आओ, आज हम शुरुआत करते हैं ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा, हस्तरेखा, यानी हाथों की रेखा भी हमें कुछ बताती है। इस बात को बड़े गौर से सुनना और समझना है। अगर इसे सुनकर समझकर आपने इसके ऊपर अध्ययन किया तो हर बात सच्ची मिलेगी आपको। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि हमारे हाथ में मुख्य रूप से रेखाएं, पहली रेखा ये होती है आयु रेखा, और इसके साथ साथ दूसरी होती है मस्तिष्क रेखा, तीसरी होती है हृदय रेखा और चौथी ये भाग्य रेखा। अब इसको शुरुआत करने से हमें पता लगेगा कि मेरे हाथ में भी सारे ग्रह, वेद, शास्त्र सब कुछ मेरे हाथ में है और हमें हर बात का पहले से पता लग जाता है कि परमात्मा ने मुझे क्या दिया है, मेरा जन्म कैसे हुआ और मुझे जीवन में क्या करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पहले कि हमारे हाथ का पंजा है, जैसे इस पंजे को बड़े गौर से समझना है। इस पंजे में यानी इन 4 उंगलियों में 3 राशियां हैं, यानी 12 राशियां इस हमारे हाथ में है और एक अंगूठा ये अलग रह जाता है। इसका ये स्थान इच्छाओं का घर है, मतलब यहाँ पर इच्छा होती है और यहाँ पर आकर ये तर्क होता है। तर्क देने की आदत, तर्क देने के विचार वो हमारे अंगूठे में यहाँ होते हैं। तो आओ हम शुरुआत करते हैं एक बार हमारी अंगूठे के साथ लगी उंगली से। इस उंगली में, इस तर्जनी उंगली में हम शुरुआत करते हैं। तो 1 नंबर पर पहले हमारे इस पैरों में, यहाँ पर ये मेष राशि होती है और दूसरे में वृषभ होती है, तीसरे में मिथुन। ये हमारी तर्जनी 3 राशियों की बनी हुई है। फिर इससे अगले हमारी ये है माध्यमिक, ये उंगली माध्यमिक, यानी ये बीच की है, 2 इधर रह जाता है, 2 इधर रह जाता है। ये बीच वाली उंगली है, इसमें ऊपर मकर राशि, नीचे कुंभ और उसके नीचे मीन। इसमें भी 3 राशियां हो गई। अब हम अगली राशि में चले, इसमें अनामिका में। तो इसमें भी 3 राशियां होती है, ऊपर करक, नीचे सिंह और उसके नीचे कन्या, यानी यहाँ जोड़ पे कन्या, यहाँ सिंह और यहाँ पर करक। अब अगली उंगली हमारी ये छोटे वाली उंगली है। इस उंगली में तुला, वृश्चिक और धनु, ये 3 राशियां हैं। अब इन 3 राशियों में 12 राशियां हो गई, ये इसको समझना है, ये हमारी शुरुआत है। अब इसके साथ साथ पहली उंगली, यानी जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है, इस उंगली के नीचे यहाँ पर ये गुरु घर है, यानी गुरु ग्रह होता है। यहाँ पर ये गुरु पर्वत है। अगर ये गुरु पर्वत ऊपर उठा हुआ होता है तो इंसान को ज्ञानी बना देता है। आगे चलिए, हमारी ये बड़ी उंगली है माध्यमिक, इसका ये शनि होता है, शनि ग्रह होता है यहाँ पे। इससे अगली उंगली अनामिका में यहाँ पर सूर्य,
ये सूर्य से संबंधित होती है। और ये हमारी छोटे वाली उंगली, इस उंगली के नीचे यहाँ पर बुध होता है। अब ये तो 4 ग्रह तो यहाँ पर आ गए और एक ग्रह मंगल ग्रह यहाँ पर होता है। यहाँ मंगल स्थान है ये। और इस मंगल स्थान को दूसरी ओर देखते हैं, हाथ के इस ओर देखते हैं तो यहाँ पर ये भी मंगल स्थान है। इस मंगल स्थान में और इसमें क्या अंतर है? एक जमा होता है और एक माइनस होता है। अब हम इससे नीचे चले, मंगल वाले स्थान से नीचे चले, यहाँ पर ये हमारा शुक्र का स्थान है। और इससे आगे चलते हैं इस ओर, ये हमारा चंद्रमा का स्थान है, ये चंद्र है। और चंद्र के ठीक नीचे केतु होता है। इस प्रकार हमने सभी ग्रहों को तो देख लिया और इनको जानने के बाद अब हम चले कि मेष राशि पहली उंगली की पहले वाला ये पैर, इसमें मेष राशि है तो ये क्या बताती है हमें? ये उंगली का ये क्या बताता है? ये बताता है मन की स्थिति, इंसान का मन कैसा है, इस उंगली से पता लग जाता है। आगे चलिए, दूसरा ये हमारा पैर है, ये है वृषभ। ये बताता है संधि, मेल जोड़ कैसा रखने वाला है ये इंसान। कई बार आपने देखा होगा किसी की उंगली टेढ़ी मेढ़ी भी होती है, किसी की गोल होती है, किसी की बड़ी सुंदर भी होती है। इस प्रकार ये वृषभ है, ये संधि का है। और ये तीसरा स्थान ये मिथुन राशि का है। इस तीसरे स्थान में क्या होता है? शारीरिक अवस्था, हमारे शारीरिक स्थिति क्या है ये हमें ये बताएगा। और इसमें आगे चलकर आप देखोगे इसमें रेखाएं हैं, वो रेखाएं बताती रहती है कि ये इंसान ऐसा है। फिर है चौथा अगर चलते हैं तो चौथी राशि होती है कर्क। कर्क राशि में जब चौथे नंबर पर आते हैं, ये होता है हमारा प्रवास। हम किस तरह के वास में करते हैं, कैसी हमारी विचारधारा होती है, तो ये कर्क राशि का है। फिर है सिंह राशि में जब देखते हैं तो यहाँ पर तेजस्वी होता है, क्योंकि सिंह जैसी उसकी विचारधारा बनती है। और उससे आगे चलते हैं छठे स्थान पे, यानी ये कन्या राशि, यानी इस उंगली की ये धरती तत्व है और यहाँ पर जड़ है इसकी। इस जड़ से देखते हैं तो ये सूर्य का स्थान है। और यहाँ पर ये कन्या राशि है, तो कन्या राशि हमारी नाभि में होती है। और नाभि में जब ये उगती है तो ये शक्ति सथल होता है, इच्छा सथल होता है हमारा। इस प्रकार नाभि से ही सब कुछ संचालन होता है हमारा। तो अब हम देखेंगे तो ये कन्या राशि, ये सिंह और ये कर्क, ये 6 राशियां आ गई। आप जरा 7वीं राशि की ओर चलिए, तुला। ये हमारी इस उंगली में है। जब हम इसको देखते हैं कनिष्ठा को, तो फिर इस उंगली में तुला है। तुला हमें क्या चीज देता है? यानी नाभि तो हमें वंश देती है, नाभि हमें पूरा संचालन करने का विधि देती है। और आगे हम तुला राशि में जब चलते हैं तो तुला राशि हमारी विचारधारा को समांतर करती, यानी ये शुद्ध राशि है। और उससे आगे चलते हैं 8वीं राशि में, वृश्चिक में। और वृश्चिक राशि ये कहाँ पर है? ये यहाँ बीच में है इसके। इस बीच वाली राशि में ये जल की राशि है। और इस राशि में जब आते हैं तो ये ऊपर से तराजू ये तोल के लाता है और इधर आकर ये जल का संचालन। कई बार किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो इसको अगर ऐसे पकड़ लिया जाए तो भी ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाता है, उसका नियंत्रण हो जाता है। अब इससे निचली तरफ चलते हैं, ये है धनु। और धनु जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आने के बाद में
यहाँ पे ये गर्म होती है, इसमें सूर्य का स्थान होता है, यानी बुध के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी ये बुध हमारी कन्या राशि से होता है और मिथुन राशि से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन इस उंगली के साथ जब देखते हैं तो ये बुध हमारी बुद्धि से संबंध रखता है, तो यहाँ पर आकर ये बुध भक्ति लाइन की ओर हमें ले जाता है। तो इससे आगे चलकर देखते हैं तो अब ये हमारी बीच वाली माध्यमिक, इसका नीचे का सफल है, ये शनि का है। लेकिन ऊपर देखते हैं तो ये मकर राशि है इसमें, और मकर राशि का स्थान कौन सा होता है? मकर राशि का दक्षिण में स्थान होता है। इस राशि को दक्षिण में ले जाने के बाद मकर राशि क्या करती है? अगर हम दक्षिण में जाएंगे तो क्या होगा? व्यवहारिक रूप होगा, क्योंकि ये वैश्य का स्थान है, वहां पर व्यवहार बनाती है। आगे चले हम कुंभ राशि में। कुंभ राशि चलेंगे तो इधर यानी पश्चिम में चलेंगे तो पश्चिम में जाकर ये शुद्ध राशि है। ये हमारी धन की प्राप्ति की होती है, क्योंकि शुद्ध राशि है वो कमाऊ ज्यादा होती है, काम ज्यादा करती है। इसी प्रकार आगे हम 12वीं राशि पे चलते हैं, मीन। तो ये हमारा इस उंगली का यानी माध्यमिक उंगली का यहाँ वाला ये स्थान ये मीन राशि का है, और ये नीचे हमारे इस पे शनि पर्वत होता है। शनि पर्वत के ऊपर जब ये मीन राशि खड़ी हुई होती है तो हमें आत्मा का ज्ञान होता है, क्योंकि शनि की दिशा भी तो पश्चिम होती है। तो इस प्रकार अगर तुमने आज ये जितनी वीडियो सुनी है, इसको सुन के पूरा कंठस्थ कर लोगे और उसका ध्यान कर लोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि ये हमारी ही आयु रेख और ये मस्तिष्क रेख और ये हृदय रेख और ये रेखा भाग्य, यानी ये रेखाएं अलग अलग होती है। किसी की ये इतनी होती है, किसी की इतनी होती है, किसी की ऐसे होती है। इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन रेखा कहाँ पर जाकर क्या काम करती है। तो बच्चों, इस वीडियो को गौर से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसके ऊपर ज्ञान भी करना। अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। कई अंधविश्वासी बातें पैदा हो जाती है, उससे दूर रहना। और जब भी कोई ऐसी बात आएगी उसका सभी का उत्तर देने के लिए भी आपको बताया जाएगा कि ये ऐसे होता है। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।